जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे यूथ है, कोई यूथ है यहाँ पे, सारे के सारे नृत्य करने में, कीर्तन करने में लगे हैं। आइए जानेंगे प्रभु जी से कि यहाँ पर आकर कैसा आनंद लग रहा है। आज कौन सा दिन है? प्रभु जी राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप यूथ हैं, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 24। आपको लगता है कि आपकी उम्र के लोग आज कौन सा पवित्र दिन है? नीचे से हाथ लगा लो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं और प्रभु जी के प्रोडक्ट को भी सीबीआई ने लगभग 25 केसेस सीबीआई ने दिए थे जो पिछले 15-20 साल से सॉल्व नहीं हो रहे थे, और वो सारे प्रभु जी ने जो है एक घंटे के टेस्ट में जो है सॉल्व कर दिया। इसके अलावा प्रभु जी ने फिर चैंटिंग पर भी जो है काफी रिसर्च की है। तो मैं प्रभु जी के अमोघ लहर प्रभु जी आज नौका विहार है, लाखों की संख्या में भीड़ पे भीड़ आती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। आज क्या विषय ऐसा कार्यक्रम है, और पहली बार लगता है कि नौका विहार इस्कॉन में पहली बार हुआ है। नहीं एक्चुअली नौका विहार हमारे पूरे ऑल ओवर इस्कॉन में होता रहता है। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं करते, और लेकिन अब जो है समहाउ मीडिया का भी हम धन्यवाद देने से मीडिया ने इन चीज़ों को कवर करना शुरू किया है। पहले वो इन चीज़ों को कवर नहीं करती थी, पर हमारे ऑल अक्रॉस द ग्लोब जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहाँ पर इस प्रकार से नौका विहार होता है। और हमने भी यहाँ पर किया आज राधाष्टमी के दिन। और श्रीमती राधिका जो है वो आदि शक्ति हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं आदि शक्तिमान हैं, पूर्ण शक्तिमान हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो उस प्रकार से आदि शक्ति श्रीमती राधिका हैं। जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राम जी के रूप में, तो फिर राधिका विस्तार करती हैं सीता जी के रूप में, सीताराम। अगर कृष्ण विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, तो फिर श्रीमती राधिका विस्तार करती हैं लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी नारायण। और अगर भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, तो श्रीमती राधिका विस्तार करती हैं गौरी के रूप में, तो गौरी शंकर। तो ये लव ट्रायंगल जो है संसार के अंदर होता है, यहाँ पर लव पैरेलल। तो राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर, तो शक्ति शक्तिमान हमेशा साथ रहते। तो अष्टमी के दिन ही श्रीमती राधिका भी आएँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। उस प्रकार कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आज नौका विहार है राधाष्टमी की। आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों की और भगवान की कृपा से अष्टमी का जो नौका विहार राधाष्टमी का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि अब हम जैसे प्रभु से वार्ता लगाएंगे आखिर क्या है ये नौका विहार, इसके बारे में आपको नौका विहार के बारे में हम दर्शन करा रहे हैं। नौका विहार में लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन है। नौका विहार का जो भव्य दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। रूप से राधा रानी का भव्य अलग अलग फूलों से अलग अलग फूलों से अभिषेक किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। नौका विहार सारे कृष्ण हमारे, जैसे कि पूरी कहानी हम सुनाएंगे, प्रभु जी से पूरी बातचीत करवाएंगे हम आपको कि आखिर नौका विहार में श्री कृष्ण कन्हैया राधा रानी को कैसे अपने साथ घुमाते थे, कैसे गोपियाँ नौका विहार में कन्हैया के साथ जाते थे, और कैसे जान पाए कि सारा कुछ हमारे कृष्ण कन्हैया ने ऐसे किया। ये सारी जानकारी हम प्रभु जी से जानेंगे। आखिर क्या है आश्चर्य कि नौका विहार में कृष्ण कन्हैया हमारे राधा रानी को, गोपियों को, सभी को घुमाने में लगे हुए थे। नौका विहार में ऐसा दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसा दृश्य लोगों की संख्या में यहाँ देखने में हर जगह से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको दिखा रहे हैं। राधे राधे। बाहर
द्वारका धाम के परिसर में जितने भी उपस्थित लोग भक्तगण हैं, मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि इन पर आशीर्वाद बनाए रखें, इनके बच्चों का उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और द्वारका धाम विश्व का एक पर्यटक स्थल बनेगा द्वारका में, ये मुझे उम्मीद करता हूँ, ये भगवान की कृपा से होगा। आप सभी को, आपके परिवार को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु। हरे कृष्णा। और देखते रहे न्यूजीलैंड से आपकी बात AK शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु। क्या होता है नौका विहार के अंदर राधाष्टमी के बारे में आज पूरा ज्ञान, पूरी बात बताएंगे। आज हम प्रभु जी से मिलवाएंगे। आज राधाष्टमी के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हम प्रभु से वार्तालाप करवाते जाएंगे, आपको ऐसे दृश्य दिखाते जाएंगे कौन कौन से कार्यक्रम किए गए इस्कॉन टेम्पल द्वारका के अंदर। आइए हम आपको दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइए, मेरे साथ मिलते रहिए, देखते रहिए न्यूजीलैंड आपके बात AK शर्मा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माया जाएगा आगे चले लोग, आगे चले। प्रभु जी जरा अंदर जाना नीचे। तो सही पे बैठे उतरो उतरो, साथ में इधर पीछे वहाँ पे हम यहीं पे खड़े होंगे। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट जोन है, यहाँ पे खाना खाने के लिए। आज हम इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी नौका विहार है, उसके बारे में भक्तजन को जानना चाहेंगे, क्या है ये? हरे कृष्णा। एक्चुअली इस्कॉन द्वारका में पहली बार नौका विहार हो रहा है, जिसको बोलते हैं जल विहार। जल विहार। भगवान अपना जमुना जी में जल विहार करते थे, वही लीला करते थे राधा रानी के साथ। प्रभु जी पहले हम माफी चाहेंगे, अब आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लीलाकांत दास है। लीलाकांत दास जी प्रभु जी हम जानेंगे नौका विहार पहली बार इस्कॉन मंदिर रुक्मणी द्वारकाधीश सेक्टर 13 के अंदर पहली बार नौका विहार हुई है। इसका क्या है उद्देश्य, भक्तजन भी जानना चाहेंगे, बताइए प्रभु। नौका विहार भगवान की एक लीला है, जिसमें मानसी गंगा में कृष्ण नाविक होते हैं और सारे गोपियाँ राधा रानी उस नाव में बैठती हैं और अपना अपना लीला करती है, बहुत सुंदर। तो भगवान ये नौका विहार लीला कर रहे हैं, जल लीला कर रहे हैं, जल क्रीड़ा लीला कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ा दिव्य अलौकिक लीला है, जो हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में भी आज आयोजन किया जा रहा है। इतना सुंदर दिव्य दृष्टि से इतना सुंदर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया से उसका उत्साहित कर लोग भक्त लोग इसका। गंगा नाम क्यों दिया गया? हाँ, क्योंकि वो मन से भगवान ने सारे तीर्थों को बुला लेते हैं। मतलब कि हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जैसे भक्त जानना में चाहेंगे मानसी गंगा होती क्या है, तो भगवान ने मन से प्रकट की, जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थों की जो जल हैं उस मानसी गंगा में प्रकट हुए हैं और फिर वहाँ से राधा कुंड और श्याम कुंड में आया है और वहीं के जल आकर इस नौका विहार कर रहे हैं। तो ये यमुना जी में और इस नौका विहार में कोई अंतर नहीं है, ऐसा हम लोग की मानना है। जैसे कि पूरी मानसी गंगा ये होती है, अब मन से भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला अपनी दर्शाई सब भक्तजनों के लिए। आइए हम भक्तजनों से और भी बात करें, उनको यहाँ पर आकर कैसा प्रस्तुत हुआ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसी का जाप करते रहिए, प्रभु आपसे दूर नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूजीलैंड आपके बाद AK शर्मा। हरे कृष्ण। प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्णा। राधाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी कैसा लगा आज नौका विहार में? आज बहुत सुंदर फेस्टिवल है, आपको पता होना चाहिए, इसके पीछे पूरी लीला है। मानसी गंगा में एक बार श्रीमती राधा रानी अपना सामान लेकर के जा रही हैं, यानी दही के मटके और दूध सब, और उस पार जाना है। ब्रज से 4 रास्ते पार करने के, सब जगह से नाव से जाना पड़ता है उस पार। तो भगवान कृष्ण नाविक बन के आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि वो बोट पे खड़े हुए अकेले। तो क्या बन के खड़े हैं? केवल ग्वाल वाले का रूप रखे, सिर ढक के। तो बोलती है नाविक चलेगा? बोले हाँ जरूर चलेंगे, लेकर के सबको बैठाते हैं नौका में और बीच रास्ते में जाकर के ऊपर की ओर देखते हैं इंद्र की तरफ। बहुत तेज तूफान आने लगता है, बारिश आने लगता है और नौका डुलने लगती है ऐसे ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हैं आज भक्त लोग इसको डुला रहे हैं पूरा। तो राधा रानी बोलती है क्या हो रहा है, हमें बचाओ, हम गिर जाएंगे। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सर्वस्व है सब कुछ बाहर फेंक दो, दही के मटके, दूध, नहीं तो ये भारी हो रही है नौका, हो जाएगी। तो उनका ठीक है, उन्होंने सब फेंक दिए। फिर भगवान थोड़ी देर बाद फिर नौका डोलने लगती है।
तो अब बोलते हैं कि अपने गहने सब फेंक दो, सारे जवाहरात फेंक दो, तो इस तरह से वो फेंक देती हैं। प्रभु जी, ये मानसी जो गंगा नाम दिया गया है, ये मानसी गंगा क्या है, मन से है, क्या है प्रभु जी? भगवान के मन से प्रकट हुई है मानसी गंगा। मानसी गंगा मतलब कि हर तरीके के जो पवित्र जल होते हैं जी, सब जगह के पवित्र जल वहाँ पे सम्मिलित हैं। गोवर्धन में एक बार जब नंद बाबा गंगा में स्नान करने की याचना कर रहे थे, बड़ी गंगा जी की महिमा सुनी, भगवान ने बोला कि ब्रज को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ यही है। तो नंद बाबा बोले तू तो छोटा बालक है, तुझे क्या पता? भगवान बोलते हैं देखो मैं भी गंगा को यहीं प्रकट कर देता हूँ। तो गंगा जी स्वयं चल के आई अपने स्वरूप में और प्रणाम करके बोली कि मैं यहीं पर आपके रूप में विराजमान रही हूँ, यहीं पर कृपा करके स्नान करिए, सब कुछ मिल जाएगा। मानसी गंगा प्रभु जी, जैसे भगवान श्री कन्हैया ने प्रकट करी मानसी गंगा, गंगा भी हो गई, सरस्वती माता भी हो गई, यमुना गंगा हो गई, सारे मानसी गंगा में सारे के सारे तीर्थ से प्रकट की गई, ब्रज में उपस्थित है वहाँ पर भगवान की सेवा में। आप अगर इसमें स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों का लाभ मिल जाता है। प्रभु जी राधे। और कथा सुनाइए प्रभु जी इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी? तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान बोलते हैं हमने सारे किए हैं, तो उनकी बंसुरी दिख जाती है, फिर सब मिल करके उनको खूब मारती हैं। तो इस तरह से लीला उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर भी भगवान की नौका विहार लीला कर रहे हैं हम आज। ये नौका विहार की जो लीला की गई कन्हैया ने की थी अपने जो मन से, जब मानसी गंगा का नाम दिया गया, अपने मन से प्रकट की, जिसमें पूरी नौका विहार जो कहा जाता है लीला की गई, उसके अंदर मानसी गंगा, जिसमें गंगा जी भी थी हमारी माता, यमुना भी थी और सरस्वती माता जी, अनेक उपरा के जहाँ पे तीर्थ स्नान किए जाते हैं वो सारी गंगा जो ब्रज धाम के अंदर प्रकट की जाती है। जुड़े रहे हमारे, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आपके वाजे शर्मा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे मंत्र का जाप करते रहिए तो कृष्ण भगवान आपसे दूर नहीं। यही प्रेम है, यही सब कुछ है। जुड़े रहे, हरे कृष्णा। हम भक्तजनों से भी जानेंगे उनको यहाँ पर आकर, जो भी लाखों की संख्या में भक्तजन है, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखते रहिए। चलो हो गया, चलते हैं ऊपर, चलते हैं। आजा प्रभु जी से भी हमने अर्जित दाजी से जाना कि नौका विहार के बारे में। आइए हम भक्तजनों से जानेंगे यहाँ पर उनको आगे कैसा लगा। मेरे समय है हमारे साथ अमोघ लहर प्रभु जी। सबको जितने दर्शक हैं सभी को हमारी तरफ से भी राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु जी आज नौका विहार है, लाखों की संख्या में भीड़ पे भीड़ आती जा रही है। आज क्या विषय ऐसा कार्यक्रम है और पहली बार लगता है कि नौका विहार स्कूल में पहली बार हुआ है। नहीं, एक्चुअली नौका विहार हमारे पूरे ऑल ओवर इस्कॉन में होता रहता है। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं करते, और लेकिन अब जो है समहाउ मीडिया का भी हम धन्यवाद देना चाहिए। मीडिया ने इन चीज़ों को कवर करना शुरू किया है। तो माता जी कह रही है कि अभी तो 5 लाख किया, अभी 21 लाख और करेंगे। हरि बोल।